देखिए, ये जो बच्चे जो अभी जिन्होंने नीट क्लियर किया है और जिनकी काउंसलिंग चल रही है, चाहे वो एमबीबीएस की सीट के लिए होगी या इवन बीडीएस की सीट के लिए, तो उनके लिए हमने एक पॉलिसी जो है इस साल से जो लद्दाख में इम्प्लीमेंट की है, जिसे हम कहते हैं कंपलसरी गवर्नमेंट सर्विस पॉलिसी। क्योंकि आपको मालूम है कि लद्दाख एक बड़ा फार फ्लंग एरिया है और यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर्स की बहुत किल्लत है। और मैं आपको एक आइडिया दूं कि हमारे यहाँ पे मान लीजिए 175 पोस्ट जो हैं वो मेडिकल ऑफिसर्स की सेंक्शनड है। एग्जैक्टली 174 हैं। 174 पोस्ट के अगेंस्ट हमारे पास सिर्फ 75 मेडिकल ऑफिसर्स हैं। इसका मतलब कि हमारे पास लगभग 100 डॉक्टर जो हैं उनकी वैकेंसीज जो हैं वो अवेलेबल हैं, और हम जो हैं हमारे फार फ्लंग एरियाज़ में लोगों को जो है वो सर्विसेज जो हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो मिल नहीं पा रही हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ पे लद्दाख क्योंकि एक फार फ्लंग एरिया है और यहाँ के बच्चों को एक रिजर्वेशन का प्रोविज़न है कि आपको टोटल जो कोटा रहता है हमारे एस्ट वाइल JNK का, उसमें 2% लद्दाख को है, 2% कारगिल को है। तो जाहिर बात है कि हर एक स्टेट की ये प्रॉब्लम थी, इस कंट्री में क्या ये वर्ल्ड में प्रॉब्लम है कि जब भी ये डॉक्टर्स की कमी हर जगह होती है, फार फ्लंग एरियाज़ में डॉक्टर्स का पहुंचना और डॉक्टर का वहाँ सर्व करना जो है वो जनरली वहाँ एक डेफिशिएंसी हमेशा से रहती है, और हर स्टेट में ये डेफिशिएंसी है। तो इसलिए स्टेट्स ने टाइम पे एक पॉलिसी की कि जो बच्चे डॉक्टरी करते हैं और समाज के लिए वो एक इनवैल्यूएबल या जिसे हम कहते हैं एक प्रेशियस सोर्स बनते हैं, उनको हेल्थ सर्विसेज या हेल्थ केयर सर्विसेज देने के लिए, उनको किस तरीके से जो है मनाया जाए कि आप जो है यहाँ पे लोगों को सर्व करिए जिनके लिए आप डॉक्टर बने हैं। तो यही पॉलिसी जो है हमने इस साल से यहाँ शुरू की ताकि हमारी जो वैकेंसीज़ हैं वो तो पूरी हों, क्योंकि हमारी वैकेंसीज़ अगर हमारे लोग नहीं पूरा करेंगे, हम बच्चे नहीं पूरा करेंगे, यहाँ के लोग नहीं पूरा करेंगे, तो फिर बाहर से लोग आएंगे क्या। और आपको मैं बताऊं कि NHM में भी हमने जब देखा, क्योंकि यहाँ पे पहले कमी थी डॉक्टर्स की, तो हमारे पास महाराष्ट्र से बच्चे हैं, कर्नाटका से बच्चे हैं, तो इतने दूर से आके वो यहाँ पे NHM में भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये रेगुलर वैकेंसीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमने इस साल से जो बाकी स्टेट्स ने किया हुआ है कि आप जब आप MBBS पूरी कर लेंगे, तो जब आप करने जा रहे हैं, अगर आप कोटा से जा रहे हैं, अगर तो आप मेरिट से जा रहे हैं तो फिर ठीक है, आप अपनी मर्जी है, आप मेरिट से जाइए और आगे फर्दर मेरिट से कुछ और भी करिए, तो उसमें कोई नहीं है, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव तरीके से जा रहे हैं जिसमें कि आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है अपनी प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर या जहाँ से आप रहते हैं। लेकिन जब आप उस इलाके के कोटा से जा रहे हैं तो जाहिर बात है कि एक मॉरल ऑब्लिगेशन बनती है कि आप यहाँ पे सर्व करेंगे। तो इसीलिए हमने ये एक, बाकी स्टेट्स ने हर जगह ये पॉलिसी है, हमने भी ये पॉलिसी यहाँ पे लगाई कि जो बच्चा MBBS यहाँ से कोटा से करेगा, यहाँ के कोटे को इस्तेमाल करके करेगा, वो यहाँ पे आके सर्व भी करेगा। तो उसके लिए हमने उसके लिए बॉन्ड, एक प्रोविज़न जिसे हम कहते हैं कंपलसरी बॉन्ड जो है वो रहता है। बॉन्ड एक किस्म का अंडरटेकिंग होता है, ये एक कागज़ होता है जो बच्चा जब वो काउंसलिंग कर रहा होता है नीट में, ये जो BOPE में, वहाँ वो कागज़ का टुकड़ा जो है वो हम अपना एक वायदा देता है, अपना एक एश्योरेंस देता है, जिसे हम बॉन्ड कहते हैं, जिससे कि वो अपने आप को बाइंड करता है कि जनाब जब मैं इस कोटे से, जब मुझे ये जो MBBS की सीट मिल रही है, जब मैं ये ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करूँगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ UT को इन्फॉर्म करूँगा कि मेरी ट्रेनिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। और जब वो हमें इंटीमेट करेगा कि अब इस बच्चे की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, तो फिर ये हमारे पे फ़र्ज़ आयद होगा कि हम उसको 10 महीने के अंदर जो है यहाँ पे एक नौकरी दें, ताकि उसको यहाँ पे सर्व करने का मौका मिले। अगर UT एडमिनिस्ट्रेशन उस वक़्त जब उसने हमें इंटीमेट कर दिया कि मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई, 10 महीने तक उसको कोई जॉब नहीं देती है, फिर वो फ्री है, फिर वो इस बॉन्ड से एकदम फ्री हो जाता है। तो इससे किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता, किसी से कोई अमाउंट नहीं लिया जाता, सिर्फ उससे एक एश्योरेंस ली जाती है कि जब आप ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करेंगे तो आपका फ़र्ज़ आयद होता है, एक मॉरल ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर कि आप यहाँ आएंगे और यहाँ के लोगों को अगर ज़रूरत होगी, यहाँ अगर वैकेंसी होगी तो आप यहाँ पे सर्व ज़रूर करेंगे। तो ये एक ऐसा एक जो ऑप्शन हमने, या एक तरीका है, ये हर स्टेट्स में अप्लाई होता है, हर UT में अप्लाई होता है, ताकि हम इनकरेज करें कि जो यहाँ के बच्चे हैं वो यहाँ सर्व करें। और देखिए, जब ये बच्चे यहाँ सर्व करेंगे, जो बच्चा, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैंने भी गांव में सर्व किया, बहुत दूर गांव में सर्व किया है, वो आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते वो कितना दूर इलाका था JNK का। लेकिन
वहाँ भी सर्व करने से क्या होता है कि एक तो आपकी जो आपका ट्रेड है, जिसके लिए आपको ट्रेन किया गया है, आप उसमें महारत हासिल करते हैं। आप एक कामयाब डॉक्टर तभी बन सकते हैं जब आप नुब्रा में सर्व करेंगे, जब आप न्योमा में सर्व करेंगे, जब आप चुशूल में सर्व करेंगे। चुशूल में कर्नाटका का बच्चा अगर सर्व कर सकता है तो आप भी सर्व कर सकते हैं। तो आप 5 साल जब यहाँ पे सर्व करेंगे, चाहे 3 साल यहाँ पे जब सर्व करेंगे, तो आप में वो जो एक्यूमन है, जो आपकी जो आपकी एफिशिएंसी है, जो आपको जो ट्रेड जो आपने सीखा, उसमें जो महारत आप हासिल करते हैं। और हर आदमी को हक होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करे। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करे, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सुपर स्पेशलाइजेशन करे, सुपर स्पेशलाइजेशन के बाद अगर और कोई स्पेशलाइजेशन है वो उसको फ्रीडम है। लेकिन क्योंकि आपका करियर बहुत लंबा होता है, तो सबसे बड़ा फ़र्ज़ हमारा सोसाइटी की तरफ भी होता है कि हम पहले अपनी उस सोसाइटी को जहाँ की डॉक्टर्स की 60% कमी है, हम वो भी पूरा करने में हेल्प करें। और यही मेरा इन बच्चों से है कि ये एक सिस्टम शुरू हुआ है, इसमें कोई आपको मॉनिटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, आपसे 1 रुपया भी कोई नहीं लेगा। सिर्फ आपको एक अंडरटेकिंग देनी होती है कि जिस दिन मेरी MBBS की ट्रेनिंग खत्म हुई या जिस दिन मेरी BDS की ट्रेनिंग खत्म हुई, तो मैं आपको ये एक नोटिस देता हूँ कि अब मुझे आप 10 महीने के अंदर नौकरी दे दीजिए। अगर आप मुझे 10 महीने के अंदर नौकरी नहीं दे पाएंगे तो फिर मैं इस आपके बंधन से मुक्त हूँ। आई एम फ्री फ्रॉम योर बॉन्ड एंड देन आई कैन सर्व और इवन डू परस्यू ए हायर स्टडीज़ एनीवेयर एल्स। तो ये एक ऐसा स्टेप है, ये हमारी पूरी कोशिश है कि जितने भी हमारे यहाँ पे खाली पोस्ट हैं, मेडिकल ऑफिसर की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता सिवाय मेडिकल ऑफिसर के। ये एक ऐसी जगह है जहाँ का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। तो ये एक ऐसी पोस्ट है जिसका सब्स्टिट्यूट कहीं मिलता नहीं है। तो इनको ही बच्चों को जो है एनकरेज हम करते हैं कि आप यहाँ सर्व करिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बच्चे जिनका आज की डेट में जो मैंने बच्चे देखा है कि उनमें एक मोरालिटी बहुत हाई है। वो ये जानते हैं कि अगर समाज से हमने इतना लिया है, सोसाइटी से हमने इतना लिया है, तो हमें सोसाइटी को कुछ वापस भी करना है। और इन द बार्गेन एक तो उनका नाम होता है, लोग आपको याद रखते हैं। मुझे याद है जब मैं पहली बार जब असिस्टेंट सर्जन लगा भलेसा इलाके में, मैं JNK का एक काफ़ी फार फ्लंग एरिया है जहाँ सड़क भी बड़ी उन दिनों नहीं थी, बिजली बिल्कुल नहीं होती थी, बहुत कम बिजली आती थी। तो वहाँ भी मैंने सर्व किया। लेकिन सबसे जो खूबसूरत लम्हात मेरे ज़िंदगी के हैं वो उस पीरियड के हैं। और वो लोग आज भी जब मुझे मिलते हैं तो वो इतने खुश होते हैं कि जनाब आपने वहाँ हमें सर्व किया और हमारी सेवा की, वो आज भी याद रखते हैं। तो ये एक सर्विस टू ह्यूमैनिटी है, लोगों की सर्विस है। तो मैं बच्चों से यही अपील करूँगा कि आप जो है ज़रूर इस सर्विस को करें, क्योंकि ऐसा मौका ज़िंदगी में, लोगों की सर्विस करने का मौका जो ज़िंदगी में बार बार नहीं आता। और डॉक्टर की जो एक जो इज़्ज़त है हमारी समाज में, और डॉक्टर्स जो एक भगवान मानते हैं उसको, आप इसको गांव में जाके अगर सर्व करेंगे तो आपको वो इसका सिला मिलेगा जो आपको इस ज़िंदगी में नहीं बल्कि आने वाली ज़िंदगी में भी आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो यही मैं बच्चों को जो है कि मैसेज देना चाहता था।